विनती बारंबार। मारुति नंदनो हे जगवंदनो असुर निकंदनो सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम्हें भाग्य विधाता। अष्ट सिद्धि नवो निधि के दाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के साथ सवारे, सिया राम के साथ सवारे, उद्धार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, आज मंगल भी है। कितना अच्छा समय है। और श्री ब्रह्मांड सिंह जी राजपूत, सुरेंद्र अनुरागी जी बहपुर से 21 मुद्राएं अनंत बलवंत जी की आरती में प्रदान है। धन्यवाद। लीजिए, प्रति मंगलवार व शनिवार को आप लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं और नारियल भी तोड़ते हैं। और इस समय हर वीर जवान बजरंगबली जी का भक्त है। तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे बजरंगबली जी के भक्त हैं, केवल जो जरूरी है मंच की मर्यादा के लिए 2 मिनट का समय है, और 2 मिनट के अंतर्गत जो भी हमारे बजरंगबली जी के उपासक हैं, भक्त हैं, तो आ जाएं और बजरंगबली जी की आरती ले लें, जो आपके लिए लाभप्रद है। देखिए, ये विषय जबरदस्ती का नहीं, 2 मिनट का समय है। कोई भी एक लोग आ जाए और इसके बाद सुंदर प्रसंग होगा। और हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप ही इस कार्य को निभाया करें। आइए भैया, मंच पर आइए। और हमारे कुंवर बहादुर सिंह जी रामलीला कमेटी ग्राम औता से पधारे हैं। आपकी ओर से भी भगवान अनंत बलवंत जी की मंगल में आरती हो रही है। हमारे अवधेश भैया और जयहिंद भैया, आप लोग आइए। हमारी समिति के मजबूत स्तंभ हैं आप। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। तुम सचमुच संकट मोचन हो, शंकर की तरह त्रिलोचन हो। सारी शक्ति और भक्ति का भंडार तुम्हारी आंखों में। हे मारुति नंदन, हे मारुति नंदन राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय जय बजरंग बली। बोलो बजरंग बली की। और यहां से पुनः प्रसंग। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। सचिव सहित सुग्रीवा, सचिव सहित सुग्रीवा। आप देखी
अति सभी कहे सुन हनुमाना, पुरुष बोले बल रूप निधाना। अति सभी कहे सुन हनुमाना, पुरुष बोले बल रूप निधाना। हे तात हनुमान, देखो ना, वो दो तपस्वी पुरुष हमारी ओर अचानक चले आ रहे हैं। मुझे भय लग रहा है कि कहीं ये बाली के भेजे हुए गुप्त दूत तो नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो जब तक मैं इस संसार में जीवित हूं बाली चैन से नहीं रह सकता। इसलिए हे हनुमान, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। यद्यपि मतंग साप बस बाली भ्रात यहां नहीं आ सकता है, और जब तक मैं इस दुनिया में जीवित हूं वह चैन कहां पा सकता है। इसलिए संभव है उसके गुप्त दूत मेरा ही पता लगाते हो, छल से, बल से या कौशल से मुझे मारने लाते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। अगर ठीक हो संदेह मेरा तो मुझे इशारा देना तुम। अगर ये वास्तव में बाली के भेजे हुए हैं तो आप मुझे बानरी संकेत प्रदान कर देना। मैं यह पर्वत छोड़ करके अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। यह पर्वत छोड़ करके अन्य स्थान पर चला जाऊंगा। धरवट रूप देखते जाई, ब्राह्मण का भेष धारण करके जाओ और मालूम करो हनुमान ये कौन है। महाराज सुग्रीव, माना कि आप अपने भाई बाली के भय से भयभीत रहते हैं और यही कारण है आपका इस स्थान पर रहने का। क्यों? क्योंकि मातंग ऋषि का श्राप है, तुम्हारे भाई बाली यहां आ नहीं सकते चाहे कर भी। परंतु आज मैं देख रहा हूं आज आप भयभीत नहीं हैं। संकेत आया अति सभीत, अत्यंत भय है आज आपके हृदय में, और शायद इसीलिए आज आपके द्वारा मेरे लिए आज्ञा हुई है। क्योंकि आज से पहले भी इस मार्ग से आगंतुक आते रहे, परंतु आपके हृदय में कभी भय की वृद्धि नहीं हुई और ना मेरे लिए आज्ञा हुई। आज आकर के तुम्हारे द्वारा ये कहा गया, क्या पुरुष जुगल बल रूप निधाना। न जाने क्या देखा आपने इन दोनों पुरुषों में कि बल और रूप के निधान दूर से ही देखकर आपने बतला दिया, और बस इसी कारण आपके हृदय में यह भय व्याप्त हुआ। महाराज सुग्रीव, आपकी सेवा में ये हनुमान तत्पर है, और जब तक ये हनुमान आपकी सेवा में तत्पर है तब तक वो आपका भाई वाली क्या स्वयं यदि काल तुम्हारी समीपता प्राप्त करना चाहे तो असंभव है। मैं ये जानता हूं मेरी सेवा में रहते वाली की यह इच्छा पूर्ण कदापि नहीं हो सकती। आज मुझे गुण चुकाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपके पिता श्री भगवान सूर्यदेव जो मेरे गुरुदेव हैं, मैंने जब उनसे विद्या अध्ययन की, अध्ययन पश्चात मैंने कहा गुरुदेव आप दक्षिणा मांगे। उन्होंने कहा हनुमान हम तुमसे दक्षिणा नहीं चाहते। हमने कहा तब तो हमारी दीक्षा ही पूर्ण नहीं होगी पूज्य। उन्होंने कहा यदि तुम सत्य ही मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो जाओ, वचन दो मेरे पुत्र सुग्रीव की सदैव सेवा और सुरक्षा में तत्पर रहोगे। बस आज वही अवसर प्राप्त हुआ है। परंतु विचार करता हूं महाराज सुग्रीव की आज्ञा हुई है धरवट रूप, व्यास जी देखते जाइए। विचार करता हूं उन आगंतुकों का रूप भी वटकों का है, ब्रह्मचारियों का, और इनकी आज्ञा भी यही हुई है बटुक यानी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके तुम जाओ। और मैं विचार करता हूं जब उनके पास जाऊंगा
और किसी समान व्यक्ति के पास जाकर फिर उससे मांगूंगा क्या, या प्राप्त क्या होगा? तो यदि कुछ प्राप्त करना है किसी बड़े से तो फिर छोटे बनकर जाओ। सहजता से जो भी चाहोगे आपको प्राप्त होगा। विचार किया मैंने, जगत गुरु है ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी। तो बस आगंतुकों का वेश सन्यासियों का है, मैं क्यों ना ब्राह्मण का वेश धारण करके जाऊं, जिससे सहजता से उनका परिचय मुझे प्राप्त हो सके। यही ठीक रहेगा। महाराज सुग्रीव, आप कदाचित भयभीत ना हो, मैं आपकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करूंगा। और हनुमान जी ने वही किया। विप्र रूप धरि कपिता गया, नाज माथे पूछतो अश्वया। विप्र रूप धरि, विप्र रूप धरि, विप्र रूप धरि कपिता गया, नाज माथे पूछतो अश्वया। नाय माथे पूछतो अश्वया। हे इस मार्ग से गुजरने वाले पथिक, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहता हूं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरौ वन वीरा। आप दोनों श्याम और गौरवन के कौन हैं, जो छत्रियों का ये बाना धारण किए इस वन में विचरण कर रहे हैं? वन की ये कठिन भूमि और आपके ये कोमल चरण, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु विचरहु वन स्वामी? यहां आपका विचरण करने का हेतु क्या है? मैं जब आपकी ओर देखता हूं पाता हूं मृदुल मनोहर सुंदर गाता, शहद दुशैपन आतप बाता। आप दोनों के मृदुल मनोहर सुंदर शरीर हैं और आप यहां वन में दुशय धूप और वायु सह रहे हैं। आपको देखकर ना जाने क्यों मेरा यह मन बार बार कहता है कि आप कोई साधारण नर नहीं हैं, कि तुम तीन देव महकोऊ, नर नारायण कि तुम दो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई हैं, या स्वयं नर और नारायण हैं, या फिर ये जग कारण तारण भाव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। ऊंचे पहाड़ वालू बयार निश्चर वानर का डर भगवन, ऐसे वीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन? है आप यति तपसी कोई, या कोई छत्री वाके हैं, या भूले भटके आ निकले जाते हैं कहां कहां के हैं? मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं, ये रास्ता यूं ही कट जाएगी। परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। इसलिए मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद, भूलते हैं। आप अपना परिचय प्रदान करें। ब्राह्मण देवता सुने, आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए थे। साथ में हमारी भार्या सीता भी थी। पंचवटी से उसका हरण हो गया। दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। अब अपने बारे में हम और क्या बता सकते हैं? यही कहेंगे कि समय ने हमारा साथ नहीं दिया और रास्ते में पड़े हुए छोटे छोटे कंकड़ भी हमें तो पहाड़ों की तरह नजर आ रहे। ब्राह्मण देवता, माता पिता की आज्ञा से ही वन में आए थे
और पंचवटी में निवास स्थान बनाए हुए थे। अचानक वह समय भी हमारे सामने आ गया और हमारी जानकी का हरण हो गया। और रंगों को राज देती है, वो रंगों को राज देती है, वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। मुझे बनवास देती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। क्या अपना हाल सुनाए हम, कुछ बस नहीं चलता होनी पे, क्या अपना हाल सुनाए हम। हमें अवधि ने पति के लड़के हैं, ये बनवासी होकर रहते हैं। लक्ष्मण है इनका नाम सुनो, श्री राम मुझे सब कहते हैं। अपनी सिया को खोज रहे हैं, अपनी सिया को खोज रहे हैं, वन देवियों से पूछ रहे हैं। वहां पंचवटी से सीता जी धोखा दे करके हारी गई है। धन्यवाद तुमको भाई, जो हालत पूछी दर्द भरी, अपनी सिया को खोज रहे हैं, वन देवियों से पूछ रहे हैं, वन देवियों से पूछ रहे हैं। किस्मत भी साथ नहीं देती है, किस्मत भी साथ नहीं देती है। मुझे बनवास, मुझे बनवास, मुझे बनवास देती है, माँ मेरी वचन मांग लेती है। हाँ, माँ मेरी वचन मांग लेती है, हाँ, माँ मेरी वचन मांग लेती। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरे विप्र और जेही। बस ब्राह्मण देवता, यही हमारा पूर्ण परिचय है। प्रभु पहचान प्रयोग गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुन धीरज धरी
स्तुत कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालुर, नानम जाने नयो जाने न जाने। हे महाप्रभु, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, मेरा पूछना न्याय था, परंतु आप एक साधारण नर की भांति मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं। दीनानाथ, मोर न्याओ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। आप एक साधारण नर की भांति परिचय पूछ रहे हैं, आखिर क्यों? एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसार्यो, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद बुद्धि का हूं, कुटिल हृदय का हूं, अज्ञान हूं, यह जानते भी आपने मुझे बिसरा दिया दीनानाथ, आखिर क्यों? और इंदल भैया की मम्मी जो आशा बहू है, हाँ गांव में जो आशा बहू है, कृपया वो गेट पर पहुंच जाए। इंदल भैया की मम्मी वो गेट पर पहुंच जाए, हो सकता है किसी की डिलीवरी हो। धन्यवाद। एम्बुलेंस भी वहां पर खड़ी है, तो जो आशा है कृपया वो गेट पर पहुंच जाए। धन्यवाद। माना कि मुझमें बहुत से अवगुण हैं प्रभु, मुझमें बहुत अवगुण हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जन भोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारी छोहा। हे नाथ, ये सांसारिक जीव आपके ही माया से मोहित हैं, और संसार में जो निस्तार पाते हैं ये जीव, वो आपकी ही माया है दीनानाथ। मैं तो बस उसी प्रकार जीवन यापन करता हूं जिस प्रकार कहा गया, सेवक सुतपति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभ पोसे। जिस प्रकार सेवक अपने स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहते हैं, बस उसी प्रकार मैं आपके भरोसे निश्चिंत रहता हूं भगवान, आपके भरोसे निश्चिंत रहता हूं, आपके भरोसे। सुन कपि जिए मानस जन ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो, तुम तो हमें हमारे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। मेरे प्रभु, ये मेरा हो भाग्य है जो आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भैया लक्ष्मण से भी बड़ा स्थान दिया दीनानाथ। मैं जात से वानर हूं, श्री महाराज हम वानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। जिस किसी उस दुष्ट ने माशिया हरी, बस अब उसका हम दिया बुझाएंगे, अब उसको चैन नहीं आएगा। बस आज्ञा तो प्रभु ही की होगी, पालन हम करते जाएंगे, बल अपना पूर्ण लगा देंगे। आज ये बल अपना पूर्ण लगा देंगे। माता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए, जो काम आप करने आए, उस पर हम ये हाथ बटाएंगे। ये धरती दुष्टों से वीर करे, इस प्रण पर प्राण लाएंगे। परंतु दीनानाथ, आपसे एक निवेदन है। नाथ शैल पर कप पतराई, सो सुग्रीव दास तो वही, ते संगनाथ मैत्री कीजे, दीन जान ते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जहां मरकट कोट पठाई। इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, अत्यंत दीन हैं, उन्हें दीन जानकर आप अभय कर दीजिए, वो शीघ्र ही मातेश्वरी जानकी की खोज कराएंगे। चलो शीघ्र ही चला जाए। मेरे प्रभु, जिस मार्ग से आप आए हैं अति दुर्गम मार्ग है, आपने देखा होगा। पैदल नहीं जाना चाहिए इनको। वही कह रहा हूं। सही है सरकार। अब आगे का मार्ग और भी दुर्गम है, कंकड़ों और कंटकों से भरा पड़ा है दीनानाथ। मैं चाहता हूं आप मेरी पीठ में बैठ जाएं, मैं आपको लेकर चलूंगा। लगता है भगवान पहले कहीं गिर गए हैं किसी भक्त के चक्कर में, इसीलिए मन में डर है, लेकिन नहीं,
जहां हनुमान जी हैं वहां गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। ये बात अंजनी के लाल हनुमान कहाए, दुष्ट को पल में मार भगाए। हवा में उड़ता जाए हो मेरा राम दुलारा। तालियां बजाइए थोड़ा जोर से। हवा में उड़ता जाए हो मेरा राम दुलारा, राम दुलारा, राम दुलारा, राम दुलारा। अंजनी का लाला, अंजनी के लाले हनुमान कहाए, दुष्ट को पल में मार भगाए। हवा में उड़ता जाए हो मेरा राम दुलारा, राम दुलारा, राम दुलारा, राम दुलारा। अंजनी का लाला। और आपने आदरणीय डॉक्टर श्री भान सिंह कुशवाहा जी, रामलीला कमेटी ग्राम बैपुर, आपकी ओर से 51 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। महाराज सुग्रीव, तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई, पावक साक्षी दे कर जोरी प्रीति दृढ़ाई। आप व्यर्थ में ही भयभीत हो रहे थे, देख रहे ही नहीं। ये अयोध्या नरेश और चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री सुरेश मास्टर जी, रामलीला कमेटी, आपकी ओर से भी 21 मुद्राएं बलवंत जी के चरणों में, धन्यवाद। ये महाप्रभु प्रभु श्री राम हैं और ये उनके अनुज लक्ष्मण जी हैं। और प्रभु यही हमारे महाराज सुग्रीव हैं। हे दीनों पर दया करने वाले दीन बंधु, आपसे एक निवेदन है भगवान। आज मैं देख रहा हूं स्थिति दोनों ओर एक जैसी है। संकेत आया पूज्य व्यास जी का, उभय दिश की कथा। महाराज सुग्रीव की पत्नी को बाली ने अपने पास रख रखा है, जिस कारण वो अपने पत्नी वियोग में दुखी हैं। और मातेश्वरी जानकी का दंडकारन से हरण हुआ, जिस कारण आप दुखी हैं। दीनानाथ, मैं चाहता हूं आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के सुख दुख के भागीदार बने, मित्रता स्थापित करें भगवान। मैं अग्नि को साक्षी मान करके ये शपथ ग्रहण करता हूँ कि जब तक मेरे तन में श्वास रहेगी मैं प्रभु की सेवा करता रहूंगा एवं प्रभु श्री राम को सदैव के लिए अपना मित्र मानता हूँ। सखा सुग्रीव और सभी मित्रों के सामने मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके ही कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अरे थोड़ा जोर से सभी लोग, माताएं बहनें, आप लोग तो आगे बैठी हैं तो पूरी ताकत से जयकारा लगाइएगा। देखिए, आप हमारे श्री सुरेश मास्टर साहब, रामलीला कमेटी से, आपकी ओर से 21 मुद्राएं ये मित्रता में हमारे सुग्रीव जी के लिए। और दिलीप राजा जो पहाड़ी गढ़ी से हैं, और शिवम राजपूत जी बैपुर से 51 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप धैर्य को धारण करें। आप महाराज बिल्कुल धैर्य को धारण करें, परेशान न होइए। अब चूंकि मित्रता हो गई है, आज समाज जाएगी नहीं और जाना भी ना चाहिए। हमारा समाज से अनुरोध है कि आप लोग बढ़िया बैठे रहेंगे। यहां से प्रसंग बदलेगा तो एक छोटी सी प्रस्तुति हो रही है, तो एक प्रस्तुति के बाद आप लोग पुनः प्रसंग देखेंगे। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। हाँ भैया, पर्दा डाल दो, नैना जी को भेज दो।